भजन होता है ना, ऐसे संसार का चिंतन होता है। बड़े बूढ़ों को देखो, दो बड़े बूढ़े बैठे हो, चुपचाप बैठ जाओ, बस वो मतलब जैसे एक पुराण प्रवक्ता नहीं, धारा प्रवाह चलता रहता, ऐसे बस वही बहू ऐसा, लड़का ऐसा, परिवार। पता है 20 साल पहले वो हमने जो कमरा बनाया ना, कितने संकट सहे, कितनी मेहनत की, ये मतलब पूरा समय से जब उनको स्वप्न आते हैं ना, वही संसार के आते हैं, जब मरने का समय आता है ना, वही आते हैं यमदूत और पीट पाट के उनको फिरा ले जाते, पूरा जी उनका चिंतन बन जाता है। अब जिनको ये है कि बुढ़ापे में भजन करना चाहिए, अब आपने पूरा जीवन विषयों के चिंतन में दिया है, वो बुढ़ापे में भजन हो जाएगा? नहीं। एक साधारण बात समझो कि अगर आपको बुढ़ापे में पिस्तौल दे दी जाए, आपने कभी उसको पकड़ा ना हो, कहा जाए कि आप वहां गोली, उसको गोली भरना नहीं आएगा। चला अब जब हम लोगों को दे दिया, पता है ले उसका कि कहाँ गोली कैसे भरी जाती है, कैसे चलाया जाता है, कोई क्यों? बोले अभ्यास नहीं किया तो। लेकिन जो आर्मी में रहा है तो आंख में पट्टी बांध दो, केवल ऐसे उसको स्पर्श में आ जाएगा, फट से कर देंगे। अगर दिशा पता चल जाए, आवाज पता चल जाए, तो कोशिश करेगा कि लक्ष्य में गोली लग जाए, क्योंकि उसने अभ्यास किया। साधारण लक्ष्य भेदन की बात बाह्य वाली आप नहीं कर सकते, फिर अंतर लक्ष्य भेदन, समस्त इंद्रियों को एकाग्र करके और मन को समाहित करके प्रिया प्रीतम के चरणों में लगा देना, जीवन भर भोग भोगो, बुढ़ापे में सिद्धि नहीं दूर रहता। बुढ़ापे में एक 65-70 वर्ष के हैं, तो किसी साधक की बात हुई, तो उन्होंने कहा कि वो उनके पुत्र का कुछ नाम है, उनकी माता जी है ना, 2 वर्ष से हमने बात नहीं की, मतलब ब्रह्मचारी है यार, कैसे साधक हैं ये? तो गुरुजन सामने थे, तो उनको एकांत में ले गए, हमका बहादुरी ने झाड़ो, वो कुछ बोलते लगेला, इसलिए वो आप बहादुरी झाड़ रहे हो, 65 वर्ष के मरने जा रहे हो, अब कह रहे हो कि 2 वर्ष से बोले नहीं। हमका अगर वो साधक है और अगर इतना भी तो हमसे प्रणाम करते हैं, क्योंकि इस अवस्था में उसने इतना संभाला, अगर ऐसे चूक हो रही तो कोई निंदनीय विषय नहीं, प्रशंसनीय विषय है। अब 2 कदम सीढ़ी चढ़ने में तो खांसी आ रही, इसके बाद कहो कि हम तो त्यागी वैरागी निर्विषय। मन को प्रभु में लगाने के लिए अभ्यास चाहिए। प्रहलाद जी ने अपने मित्रों को उपदेश किया, कौमार अवस्था से अभ्यास चाहिए। ये भजन ऐसी चीज थोड़ी है, घर गृहस्थी से आए, परिवार का जीवन भर और भजन का कोई संस्कार नहीं, वो आप वैराग्य ले लो, वैराग्य दे दो, पीला कपड़ा नीला कपड़ा जो चाहो पहना दो और बैठ जाओ पास। अगर महीना भर में तुमको अपने रंग में न रंग दे तो हमें बता देना, तुम किसी भी रंग में उसे रंग दो, वहीं पहुंचा देगा। हमने देखा है, खूब देखा है, और धक्के मार के बाहर करना पड़ा है, क्योंकि वो बदल नहीं सकते। तो उनको इस प्रताड़ना से उनको भय, वो फिर धीरे से, क्योंकि साम दाम दंड भेद कैसे भी भगवान कहते ना, साम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं, नकली से बनाओ असली भगत मेरे मुकुटमणि। तो ऐसे नहीं तो फिर भय के द्वारा, और चित्त वृत्ति को प्रभु में लीन कर देना, अहो भाग। भले गृहस्थी में रहो लेकिन भजन के अभ्यास से युक्त रहो। ये जिनको भ्रम बैठ गया है ना कि अभी अरे बोले खेलने खाने की अवस्था है, भजन की अवस्था है, ठीक है मान गए, भजन की अवस्था बता दो कब होती है। कोई बता दे कि ये भजन की अवस्था है, हम लोगों से गलती हो गई, हम वही अवस्था का इंतजार करें। बताओ कोई अवस्था बताओ भजन की, और हमें दिखाओ कि देखो इस अवस्था में भजन हो रहा है। राग नष्ट हो जाए, आसक्ति नष्ट हो जाए, बाहर का परिवर्तन कुछ भी कर दो, वेश परिवर्तन कर दो, तिलक परिवर्तन कर दो, अंतर के चित्त का परिवर्तन
अभ्यास योग युक्त ऐसे नहीं होता। अभ्यास, जीवन में आपने वैराग्य का अभ्यास नहीं किया, घर में रहते हुए राग रहित होने की चेष्टा नहीं की, भजन की चेष्टा नहीं की, हरि शरणागत नहीं रहे, कुछ परिवर्तन तुरंत होके नहीं हो कि हम तुरंत कहीं किसी भी सिद्ध के पास पहुंच जाए और परिवर्तन हो जाए, असंभव।